नमस्कार, दनिश पद के साथ मैं नरेंद्र बसंत। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में। दर्शकों, स्टूडियो में कई बार वीडियो बनाने के बाद और जनता के जागरूक करने के बाद और जिला परिषद मुखिया सरपंच एक बीडी से यहाँ तक एक वार्ड के औकात बताने के बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आ गए हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पंचायत के अलग अलग मुखिया प्रत्याशियों की। आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं राजपुर प्रखंड के नागपुर पंचायत में, जहां पर ये एक जो शख्स है इनका नाम हीरा लाल है और इस बार जो है ये इस पंचायत में जो है मुखिया प्रत्याशी से इस बार उम्मीदवार हैं। बाकी पूरा इनसे मामला पूछेंगे और इस पंचायती चुनाव में इनका क्या एजेंडा है और किस मुद्दे और एजेंडे को लेकर ये पंचायत चुनाव में कूदे हैं और इस बात का लेकर हम इनसे इंटरव्यू करेंगे। बाकी सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। स्वागत है सर, नमस्कार। आप इस बार मुखिया का उम्मीदवार हैं पंचायती चुनाव में। जी सर। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप पंचायती चुनाव में कूदे हैं? ऐसे तो सर जी बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन पंचायत में ऐसा मुद्दा अभी है ज़मीनी स्तर पर, हम उसको बता सकते हैं, दिखला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए और ग्राउंड रिपोर्ट भी हम करेंगे अगर आप बताइएगा तो। जैसे ये नागपुर पंचायत में हम एक युवा प्रत्याशी आए हैं और हमारे सामने लगभग 40 साल से हम देख रहे हैं सर जी, हर एक साल कोई ना कोई प्रतिनिधि जीतता है। वो पंचायत के मुखिया है, वो मालिक होता है, लेकिन अभी पूरे पंचायत में जितने गांव हैं एक भी पंचायत भवन नहीं बना है। किसी गरीब गुरजा के शादी ब्याह हो, बारात हो बेटी के, जो भी इसमें जो कमियां हो, फैक्शन हो, एक गरीब गुरजा के लोग माने बिल्कुल कष्ट में हैं। अगर पंचायत भवन रहता तो एक समाजी दृष्टिकोण में एक सहयोग अच्छा होता। 2 मिनट के लिए आपको रुकना चाहेंगे। दर्शकों, जब हम स्टूडियो में वीडियो बना रहे थे, जब आप लोग को जागरूक कर रहे थे, तो शायद आपको याद भी होगा कि हम जो है पंचायत भवन का और सामुदायिक भवन का जिक्र किए थे कि इसके लिए भी हर एक 6 महीने पर लाखों रुपये जो है सरकार की तरफ से आवंटित होते हैं। लेकिन इस पंचायत का ये दुर्भाग्य कहेंगे नागपुर पंचायत का कि आज तक इस पंचायत में जो है न तो सामुदायिक भवन बना और न ही पंचायती भवन बना, जबकि उसके मरम्मत के लिए जो है हर एक 6 महीनों पर लाखों रुपए जो है इस पंचायत के मुखिया के द्वारा गबन कर लिया जाता है। तो इस मुद्दे को लेकर एक कूदे हैं। और दूसरा मुद्दा बताइए। दूसरा मुद्दा है सर जी, जो पंचायत के प्रतिनिधिगण आते हैं, बहुत से प्रतिनिधिगण हैं, केवल लुभावनी बात करते हैं कि हमको जिता दो। वो दावा भी करते हैं कि हमको जिता दो, एक सेवा के मौका दो, हम एक कर देंगे, वो कर देंगे, आपका विकास कर देंगे। बहुत से बहुत लोभन प्रलोभन देते हैं और जनता को ऐसे बेवकूफ़ बनाकर और वोट लेकर वो जीत जाते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो महादलित के है या गांव में ऐसी जो गलियां हैं, पानी की समस्या है, किसी के खेत में बह रहा है, झगड़ा हो रहा है। पहला है, हर एक गांव में गली और नली का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, जैसे हमारे गांव है और पंचायत में बहुत से गांव हैं, जो पिपरा अभी गांव है हमारे पंचायत में, वहाँ के लोग गली में पानी तक नहीं गिराते। हितगण चाहे जो भी बहन बेटी आई है, उसको केवल 1 बाल्टी पानी में नहाना और खींचना है और उसके लिए अपने आंगन में गड्ढा बना कर रखे हैं और नहाइए, फिर उसको बाल्टी से उठा करके अब बाहर ले जाके बाजार में फेंकिए। मतलब कुल मिला के निकासी की समस्या नहीं। जी, पानी के निकासी के समस्या अभी बहुत जर्जर है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में आए हैं। एक चीज़ और, ये देखा जा रहा है कि नागपुर पंचायत में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं और दारू मुर्गा मीट का पूरा बारिश किए हुए हैं। अभी आप तक जो है इसमें कुल कितना पैसा खर्च किए हैं? हम अभी हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ है, केवल हम 3000 के बैनर पोस्टर
छपवाए हैं और ऐसे जनसंपर्क में जो हमारे साथीगण हैं उनके साथ हम लेके जाते हैं। केवल चाय नाश्ता होता है, लगभग 2-4-10 हज़ार खर्चा हमारा अभी तक हुआ है। और ये मुर्गा मीट दारू शराब वगैरह? देखिए, जो मुर्गा मीट दारू शराब वो केवल जो निचली इकाई के लोग हैं उनको ये लुभावनी की बात करते हैं कि तू हमको वोट दो, हम तुमको दारू देंगे, मुर्गा देंगे, पैसा कपड़ा देंगे। तो जो प्रतिनिधि ऐसा बात करता है वो पंचायत के सर जी कभी विकास नहीं कर सकता। जो पहले खरीद लेता है दारू मुर्गा कपड़ा पर, वो पंचायत के विषय में या पंचायत के जनता के विषय में कदापि नहीं सोचेगा, अपना पॉकेट के विषय में केवल सोचेगा। रह गई जो जनता है, हम जनता से यही निवेदन करते हैं कि जो मूल पावर आपको मिला है वोट का अधिकार, ये वोट का अधिकार आपका यही हथियार है। पहले जो था राजतंत्र, राजतंत्र के अलावा इसको लोकतंत्र बनाने वाले महापुरुषों ने बनाया कि लोकतंत्र, लोक के मतलब जनसमूह, आप जिसको चाहेंगे वहीं आपका राजा होगा। राजा के मतलब यही होता है कि हमारे राज काज में जो जनता है उनको न दारू चाहिए, न मुर्गा चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। केवल वो गरीब हैं तो उनको रोजगार दीजिए, उनका कष्ट दूर अवश्य होगा। इस पंचायत के कई लोगों से हमने बात करी तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर विशेष करके जाति समूह को लेकर सहारा लेकर और वोट किया जाता है। मतलब अगर आप इस जाति के हैं तो उसी जाति को सपोर्ट करेंगे। ऐसा कुछ मामला इस पंचायत में आपकी नज़र में? ऐसा मामला कहीं कुछ नहीं है। ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि अगर उस योग्य हैं, उस योग्य सेवा किए हैं तो इसमें जाति पाति की कोई व्यवस्था नहीं है। किसी जाति का हो, किसी जाति का अगर इसमें डेवलप करना चाहता हो, अपना योग्य राजा चुनना चाहता है तो उसको कौन रोक सकता है, कौन छेक सकता है? आप राजा कह रहे हैं लेकिन एक तो लोकतंत्र है ना, राजा तो ये सैनिक तंत्र में और राजसाहित्य में होता था। आप एक मुखिया को राजा की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? राजा की संज्ञा इस तौर पर है कि पूरे पंचायत के जो जनता है उनको चुन करके वो कुर्सी तक पहुंचाया है। ये जनता के आशीर्वाद से वहां तक पहुंचे हैं। तो जनता ऐसे चुन कर भेजती है कि हमको ये आने वाले समय में हमको ये पंचायत के, हमारे गांव के, हमारे दुख सुख गरीब गुर्जा के बातों को रखेंगे और विकास के मुद्दा के ओर ले चलेंगे, इसलिए उनको चुनती है जनता। और ये जो प्रजा जो शब्द हमने कहा तो राजा के कुर्सी, जो कुर्सी लोग दे देते हैं तो कुछ आपको प्रतिष्ठित मान करके देते हैं कि हम आपको बना देते हैं और आपके जो राज काज है उसमें जो 5 साल के हम कुर्सी आपको देते हैं। तो 5 साल में सर जी यही है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको, जो गरीब गुर्जा के तबके के लोग हैं उनको केवल रोजगार चाहिए। अब पंचायत में काम कैसे होता कि जो भी काम है वो मनरेगा के तहत होता है। तो मनरेगा के तहत वो रजिस्टर में काम हो जाता है लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता। जो गरीब गुर्जा के लोग हैं केवल खाता में पैसा आता है, उसमें 2-4-5 हज़ार आ गया तो मुखिया जी लोग जो जीते हैं, चाहे बहुत से जीते थे, वो लोग क्या करते हैं कि चलो और हमारा पैसा आया है आपके खाता में और तुम निकाल दो। उनको केवल 100-200 रुपया दे देते हैं, बाकी पैसा ले लेते हैं और पूरा अधिकार उस व्यक्ति का है। हाँ, जाकि पूरा अधिकार जो भी पैसा आता है मनरेगा के तहत, पूरा अधिकार जिसके खाता में आता है, हर एक गरीब गुर्जा के जब वो लोग हैं जिनके खाता में आता है, पूर्णतः अधिकार उन्हीं का है। उसमें से एक पैसा मुखिया जी को नहीं देना चाहिए जी। लेकिन मुखिया जी साइन करा कर गबन कर देते हैं जी। मुखिया जी लोग वही हैं। हम तो पहले बताए कि जो पहले लुभावनी बात जो करते हैं, जो पहले बहुत से दावे करते हैं, वो जब कुर्सी पर बैठ जाने के बाद हम संभवतः अनुभव किए हैं कि वो कुछ नहीं करते।
केवल अपना पाकिट भर लेते हैं, किसी तरह जनता के गुमराह करके 100-200 रुपया उनका दे करके और बाकी पैसा ले लेते हैं। कौन सा मुखिया के प्रतिनिधि हैं भाई? कौन पद प्रतिष्ठा पर बैठे हैं? इस पर विचार करना चाहिए जो बैठते हैं वो। अभी आप एक मुखिया के बारे में इतनी सारी बात बोले, तो इस बात का क्या सबूत है कि आप जब जीत जाइएगा तो जो मुखिया आप जी जो कार्य अभी बताए कि दलाली करता है, इंदिरा आवास के नाम पर, मनरेगा में पैसा लूटता है, तो आप नहीं करिएगा? जी सर जी, हम तो कोई पहचान ऐसे नहीं बता पाएंगे कि हम ये दावा करता हूँ चाहे ये पहचान है, लेकिन ये जनता है जो अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, ये जनता के सेवक होते हैं या जनता के बेटा कह सकते हैं। ये जनता के आशीर्वाद से ही उस कुर्सी तक जाते हैं। ये जनता के आशीर्वाद से उस कुर्सी तक जाते हैं और इस जनता को जो बेटा हुए तो जनता माई बाप हुआ, उस माई बाप को आप ख्याल नहीं किए, जनता को ख्याल नहीं किए, अपने जो भी है माने शान शौकत की हम पद प्रतिष्ठा हो गए, हम मुखिया बन गए, तो उसी जनता के फिर आशीर्वाद जो दिया है वही जनता फिर आपको बद्दुआ देती है। फिर वही जनता आपको बद्दुआ देती है कि जहाँ थे फिर वहीं जाकर गिर जाएंगे। अगर काम नहीं किया तो, काम नहीं किए तो सत्य बात है, अगर काम नहीं किए, जिस हुलास से आपको जनता ने चयन किया, चुना है, उस हुलास के अलावा जो बेटा है, अभी बोले कि आपके माने भाई इस पंचायती चुनाव जो बहुत से मुखिया दावा किए थे, माने आप क्या इसमें का विश्वास है कि आप कुछ कर सकते हैं? तो इसमें देखिए, जैसे किसी के 2 बेटे हो या 4 बेटे हो, तो हर एक बेटा सर जी नालायक नहीं होता है। हर एक बेटा नालायक नहीं होता है। अगर माई बाप के 2 बेटे हैं तो एक बेटा नालायक हो गया, अगर एक भी लायक हो गया तो अपना माई बाप का जीवन व्यवस्थित कर सकता है। हाँ, तो जो लोग मीट मुर्गा और दारू शराब पर वोट कर रहे हैं, आम जनता की बात कर रहे हैं, मुखिया की बात नहीं कर रहे हैं, वह उनके लिए आप क्या कहिएगा? उनके लिए हम यही कहेंगे कि जो ये पावर मिला है वोट देने का, जो वोट का अधिकार आपको मिला है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। जानिए कि किस कष्ट में कैसे हमको ये पावर मिला, कौन महापुरुषों ने दिया, इसको हम वही जगह यूज करें ताकि हमको आने वाला समय में बहुत से डेवलप करे, विकास हो, लाभ हो। लेकिन आज की जनता इतना बेवकूफ़ हो जाती है, दारू मुर्गा मछली पे बिक जाते हैं। पहले से कहावत है कि हम लोग को क्या चाहिए, तो सुरा सुंदरी, इसी में लोग अपना अधिकार खो बैठते हैं। उसके लिए हम यही कहेंगे कि इसके बारे में जानना चाहिए, अपने वोट के अधिकार को समझना जी, अपने वोट के जो अधिकार है वो पावर को अपना जानना चाहिए कि क्या चीज़ है, कैसे मिला। लेकिन जो दारू मुर्गा पर दे देते हैं, तो ये बताइए कि इतना पावर वाला वोट एक कबाड़ी के भाव भी जनता नहीं समझती, कबाड़ी से भी नीचे बिक जाता है। ताकि इसका तुलना करें तो ये सोना से भी महंगा हो सकता है, और है, बिल्कुल है। एक वोट सर जी, एक वोट का कीमत अभी तक कोई नहीं लगा पाया, इसका अनमोल दाम है। लेकिन जो हमारे जनता, आप बताए कि दारू मुर्गा पर जो बिक जाते हैं, दूसरे के वोट दे देते हैं, तो उनका जैसा मूर्ख कोई नहीं है। बाकी इस पर भी मेरी भी एक व्यक्तिगत राय है कि जो लोग जो है दारू मुर्गा और मीट शराब पर बिक जाते हैं, उनके लिए मेरे लिए सिर्फ एक ही जवाब होगा, और जवाब ये होगा कि सर आप भैंस भी खरीदने जाते हैं ना, तो लगता है कि 1 लाख या 50,000 रुपये सदी की मिलती है जी। अगर आप बकरी खरीदिएगा तो 5,000 से लगता है कि ये भी मिलेगी। अगर आप देसी कुत्ता अगर पालते हैं तो भी 1,000 से अधिक दाम मिलेगा। तो क्या आपकी कीमत एक कुत्ते से भी बदतर है कि जो आप 100-200 रुपये में और
एक बोतल दारू शराब में और महज 2.5 और 2 किलो के मीट में आप जो है बहक जा रहे हैं और गलत प्रतिनिधि का चुनाव कर रहे हैं। और जब वही प्रतिनिधि जो है चुन कर जा रहा है तो आप जो है उसे कोस रहे हैं। तो अगर आप जो है बिकिए जाते हैं तो फिर उसको कोसते क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है। इस पंचायत में एक और बड़ी बात कहा जा रहा है, हमने लोगों से पता करी तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, ठीक ना, लोग उनके तक अपनी बात को रखने में हिचकिचाते हैं। इस बात में सच्चाई है या नहीं? ये तो सत्य बात है। जो भी जनता है अपना प्रतिनिधि तो चुन ले, उसी की बदौलत, पैसे मुर्गा दारू के और कपड़ा के बदौलत अब जनता ने चुन दिया, लेकिन वहाँ जाने के बाद सोचना पड़ता है जनता को कि मुखिया जी से कैसे मिले। पहले तो गेट पर जो भी लोग हैं, मुखिया जी हैं, बड़ी नम्रता के भाव पूछते हैं, बहुत नम्रता के भाव से, हाँ, एक दुखियारे की तरह वोट दिए हैं, इतना माने कीमती चीज़, लेकिन वहाँ जाते हैं दे करके तो एकदम बिल्कुल नम्रता पूर्वक, एकदम दुखियारे की तरह मुखिया जी हैं, माने अपने आप में डर पैदा कर लेते हैं लोग। तो उस जोग चुने हैं तो डर तो होखबे करेगा। लोकतंत्र की यही सबसे खूबसूरती है कि आप जिसे वोट करते हैं, आपकी वोट की कीमत जो है लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में है। लेकिन लोकतंत्र की यही बदसूरती है कि जिस प्रतिनिधियों को आप वोट देकर जिताते हैं और उसी प्रतिनिधि के सामने जाते हैं और रोते हैं और गिलगिलाते हैं, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या मेरे नज़र में हो ही नहीं सकती है। लेकिन बदसूरती कही जाएगी इस पंचायत के लोगों की, हर एक बार जो है दारू मुर्गा मीट दारू शराब पर बिक जाते हैं और चंद पैसों में बिक जाते हैं और ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव कर बैठते हैं कि 5 साल उनके हाथों में कोसने के बजाय कुछ भी नहीं रह पाता है। सही बात है? सही बात है। हम जनता के जो वोटर हैं उनके ऊपर एक हम और बात कहते हैं सर जी। हम पहले बताए कि वोट के कीमत अनमोल है, इसका कोई कीमतें नहीं लगा सकता एक वोट का। लेकिन जो पंचायत स्तरीय अभी चुनाव चल रहा है पंचायत में, हर एक पंचायत में जो प्रतिनिधिगण है, जो मुखिया के प्रत्याशीगण हैं, अभी ऐसे दावा कर रहे हैं कि हम एक वोट पर 5,000 रुपया देंगे, जिसके घर में 5 वोट हो हम 25,000 रुपया देंगे। लेकिन जो 5,000 लेने वाले हमारे जनता हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये 5,000 लेंगे एक वोट का, ये 5,000 पर आप एक वोट देते हैं किसी को, ये कितना दिन खातिर देते हैं? तो सर जी 5 साल खाते हैं। एक वोट 5,000 पर 5 साल के लिए आप देते हैं, और 5,000 5 साल में, एक साल में 365 दिन होता है। एक साल में 365 दिन होता है, और 365 गुणे 5 लगभग 1800 कुछ दिन होगा। अगर 1800 कुछ में भाग देंगे 5,000 के तो 2 रुपया 40 पैसा मिलता है रोज के आपका। अब बताइए कि जो गरीब गुरजा के लोग हैं, आज 2 रुपया के खैनी तक नहीं मिलता, 2 रुपया के पान तक नहीं मिलता, आपका माने खैनी से भी पान से भी बदतर नीचे आपकी कीमत हो गई। बाकी जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 5,000 पर आपकी वोट खरीद लेंगे, तो सर जानते हैं कि मुखिया की सैलरी कितनी है? यानी एक मुखिया जो है एक महीना में कितना कमाता है? उसकी सैलरी महज होती है 2,500 रुपये। आप सही सुन रहे हैं, एक मुखिया की सैलरी जो है 2,500 रुपये है। जब एक मुखिया की सैलरी 2,500 रुपये है तो चुनाव में इतने लाखों रुपये का खर्च कैसे करता है? एक कहीं ना कहीं है, जितनी आपके पंचायत में योजनाएँ जो आती है ना, उस पर जो है वो गबन कर जाता है और आप ही को धोखा देता है, और आप इस बात को समझते नहीं, और आप चंद पैसों के लेकर और मुर्गा मीट दारू पीकर उसकी जय जयकार करते हैं, जबकि आपके अधिकारों का हनन जो है वही करता है। बाकी ये हीरालाल जी हैं और जो कि इस बार की नागपुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के इस बार उम्मीदवार हैं। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि आप इनको वोट करिए, या हम ये भी नहीं कहेंगे कि इनको वोट मत करिए। अगर आपको लगता है और आपको विश्वास है कि अगर मेरे पंचायत का अगर कोई व्यक्ति विश्वास करके अगर कोई व्यक्ति हमारे पंचायत का सर्वांगीण विकास कर सकता है तो वो हैं हीरालाल राम जी। ऐसा आपको लगता है
तो आप बिल्कुल वोट भी करिए, सपोर्ट भी करिए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है पंचायत। अगर पंचायत का विकास नहीं होगा तब पूरे देश का विकास संभव नहीं होगा। इसीलिए आप एक अच्छे, और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षित और स्वच्छ व्यक्ति का चुनाव करेंगे, क्योंकि जब मुखिया बदलेगा तभी तो गांव बदलेगा। बाकी हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलिए। हमारे साथी हरेंद्र बसंत और मैं TNP न्यूज़ बिहार, धन्यवाद।